बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था। हमारे साथ इस वक्त बाबुल सुप्रियो खुद जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया बाबुल। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप के पहले जब आप बीजेपी में थे आपने कहा था छोड़ते वक्त कि आप वन टीम प्लेयर हैं, तो अब क्या हो गया कि आपने टीम बदल ली? देखिए, मैं जो भी मैंने उस वक्त कहा था या जो भी मैंने लिखा था पेपर में, कॉलम्स पे लिखा था, आई स्टैंड बाय एवरीथिंग दैट आई सेड। देखिए, हमारी जिंदगी में ऐसे घटनाएं घटती है जिसमें जो इमोशंस होते हैं उससे हम कुछ डिसीजंस लेते हैं और वो डिसीजन गलत नहीं होता है। वो उस समय के हिसाब से जो सही लगता है वो ही किया जाता है। और मैंने भी बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही ईमानदारी से अपने आपके साथ जो मुझे लगा था कि मैं बंगाल के लिए जो करना चाहता हूँ, ये जो मेरा 7 साल मैंने जो केंद्र में जो मेरी अनुभव है, कहीं ना कहीं मुझे एक डिसइल्यूशनमेंट थी, एक बॉटलनेक फेस किया मैंने, और मुझे लगा था कि आई वाज नॉट गिवन अ वेरी गुड डील। अगर किसी टीम में मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूँ तो मैं बेंच में बैठना पसंद नहीं करता हूँ। तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। और देखिए, पॉलिटिक्स के बाहर मैं अच्छा खासा मेरा गुजारा किया जाता है। तो वो एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन था। कोई ऐसा नहीं था कि दूसरे पार्टियों के साथ बात चल रही थी या एक दूसरे को कोई फिलर्स भेज रहे थे। पर पिछले 3 दिन में अचानक कुछ बदलाव ऐसे आए। डेरेक ओब्रायन मुझसे मिले और उसके बाद बीडी और अभिषेक बैनर्जी जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। लेकिन बाबुल बस एक सवाल है कि हुआ, आप जो कह रहे हैं कि आपको बेंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता, वो बात सही है, लेकिन टीम की जो कैप्टन है उनके लिए तो आप जिस तरह के शब्द पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, क्रूअल लेडी, करप्ट, इस तरह की चीजें उनकी जीत पर। पुरानी बातें जो है, मैं जब जो चीज करता हूँ दिल लगा के करता हूँ। और जो मुझे जिस समय पे मैंने जो बात कही है वो सब रिकॉर्ड पे है। तो अब मैं देखिए, समय के साथ साथ आदमी अब कभी आगे जाता है, कभी 2 कदम पीछे लेता है। और जो भी बात कही है, अब ये सब अनकंफर्टेबल चीज को सामने लाके क्या फायदा है? ये तो पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ऐसी बात तो पहली बार नहीं हो रहा है। हम इतने सीनियर लीडर से जो सीखते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, सीखने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अमन जी का भी मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उसको। तो ये तो लेकिन जो बीजेपी समर्थक हैं वो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि मंत्री पद आपके हाथ से चला गया, इसलिए आप मेरा बात खत्म नहीं करने दिया। हाँ जी। तो जो अपॉर्चुनिटी तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी और अभिषेक ने मेरे सामने लाया, उस अपॉर्चुनिटी में वो ताकत थी, वो चैलेंज था, वो अपॉर्चुनिटी मुझे देखा, जिस वजह से मुझे मालूम था कि बहुत कटाक्ष होंगे, बहुत सारी बातें फ्लैग मुझे मिलेगी, बहुत ब्रेक बैक्स आएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि इससे मैं बंगाल की जनता को सर्व कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि मैं पॉलिटिक्स में मेरा पिछले 7 साल में आप देख लेंगे तो 21% मेरा संपत्ति घटा है। तो मैं बाहर से गाना गा के मेरा गुजारा अच्छा खासा चल जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी और इसमें मुझे डिसीजन लेना था। तो उससे जो मैंने पहले कहा था उससे पीछे हटने में काफी फ्लैग मिलेगी, ये जानते हुए भी मुझे उस अपॉर्चुनिटी में काफी चैलेंज दिखा, काफी मुझे मोटिवेटेड लगा। उससे मैंने सिद्धांत बदल लिया। जिंदगी में सिद्धांत जो है वो बदलते हैं कभी कभी। डिसइल्यूशनमेंट था तभी वो डिसीजन लिया। देयर वाज समथिंग मोटिवेटिंग that made me come back and rethink what I have thought. बट मैं अपने इस सांसद पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आसनसोल में। मैं उसमें किसी भी तरीके का अड़चन नहीं पैदा करूंगा। तो as soon as I get back to Delhi in 2 days, I want to tender my resignation. ठीक है, चलिए। आप कुछ बता रहे थे, जो कह रहे बीजेपी के समर्थक क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप वो कह रहे हैं कि मंत्री पद आपने छोड़ा है तो आपके हाथ से चला गया तो आप अब मायूस होके चले गए। लेकिन सही, आपने जो बात कही वो सही है। अपॉर्चुनिटी थी और आपने ली है और सोच समझ के ली है।
इसलिए चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए बाबुल, और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के करियर के लिए।